नमस्कार नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आज जो चैप्टर हम लोग आपके साथ पीछे से शेयर करते आ रहे हैं, जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो आज डिवीज़न की बात हम कर रहे हैं आपके साथ। तो सबसे पहले तो सीखते हैं कि डिवीज़न क्या होता है। भाई डिवीज़न का मतलब होता है बांटना, बंटवारा जिसे आप कहते हैं। भाई मान लीजिए आपके पास 10 रुपए हैं, दो लोगों को बांटने हैं बराबर बराबर, तो कितने बांटोगे? जल्दी से आंसर दे देंगे, 5-5 दे देंगे। 100 रुपए हैं आपके पास, 5 लोगों में बांटने, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, सोचने लगोगे भैया क्या करूं, है ना। 100 रुपए और वो भी 5 लोगों में, तो क्या करते हैं हम, आप कहते हैं 100 को 5 से डिवाइड कर दो, तो 20 पंजे 100 हो गया। कितने कितने 20-20 रुपए बट गए, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जब डिवीजन करते हैं तो डिवाइड करते हैं, यानी भाग करते हैं, टुकड़े करते हैं और बराबर बराबर देते हैं सबको, तो हम लोग डिवाइड किया करते हैं। तो इसलिए डिवाइड डिवीजन की अगर मैं डेफिनेशन कहूं तो एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिवन क्वांटिटी, क्या लिखूं, एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन of an equal distribution of given quantity is called division। ठीक है, तो यानी एक दी हुई चीज है, उसको बराबर बराबर बांटने को हम डिवीजन कहते हैं, है ना, भाग जिसे आप हिंदी में बोल सकते हैं। तो अब जब हम डिवीजन करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर आपको 100 को 5 से डिवाइड करके दिखाया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, कुछ नहीं बचा। यहाँ आप देख रहे होंगे मैंने एक सामने एक डिवीजन आपके सामने लिखा भी हुआ है। अब इस डिवीजन को अगर आप देखें तो इस डिवीजन में कौन सी चीज को हम क्या क्या कह रहे हैं। आपने देखा इसको हमने अंदर लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं? डिविडेंड। 15 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जिससे डिवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं बेटा डिवाइजर। अब कुछ डिवाइड चला गया कुछ चीज पर, और जितने पर डिवाइड चला गया उसको हम कहते हैं क्वोशिएंट, QUTIENT, दैट इज कॉल्ड क्वोशिएंट। और कुछ नीचे बच भी गया, और जो नीचे बच जाता है उसको कहते हैं हम रिमाइंडर। बात समझ में आ गई आपको? जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो डिविडेंड, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो डिवाइजर, जितने पर डिवाइड चला गया वो क्वोशिएंट, और जो नीचे बच गया वो रिमाइंडर। ठीक है बच्चों, बिल्कुल समझ में आ गई बात। तो अब एक रूल, एक फार्मूला भी हम लोग लिख देते हैं। वो क्या है? वो है डिविडेंड डिविडेंड इज इक्वल टू किसके? डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर। ये हमारे पास एक फॉर्मूला भी हो गया, एक रूल भी हो गया कि डिविडेंड अगर हमने पता लगाना है तो डिवाइजर और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर उसमें प्लस कर लो। और कई बार जो है ये चेकिंग करने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं कि हमने जो डिवाइड किया है वो कहीं गलत तो नहीं कर लिया। कैसे पता लगेगा? उसके लिए क्या करोगे, ये ऊपर वाली चीज को इससे मल्टीप्लाई करो, यानी 6236 लिखा है उसको 15 से मल्टीप्लाई करो और 5 उसमें ऐड कर लो। ऐड करने के बाद ये वाली यानी ये 93545 ये आपके पास आ जाता है। तो इसका मतलब है कि आपने जो डिवाइड किया है वो गलत नहीं है, वो ठीक किया है आपने। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए और आगे बढ़ता हूं। अब बात कर रहा हूं डिवीजन प्रॉपर्टीज की, यानी डिवाइड की कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ विशेषताएं। पहली प्रॉपर्टी क्या है? व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 1,
किसी एक नंबर को 1 से डिवाइड कर दो। तो क्वेश्चन इज द नंबर इटसेल्फ। मान लीजिए आपने 495 को 1 से डिवाइड कर दिया, तो कहता है नंबर वही का वही अपने आप ही आ जाता है, वही सेम नंबर आ जाता है। 495 को मैंने 1 से डिवाइड किया, यानी किसी नंबर को 1 से डिवाइड करो तो आंसर क्या आ जाता है, वही का वही नंबर आपके पास आ जाता है। ठीक है, याद रहेगा। पहली प्रॉपर्टी ये। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, व्हेन नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब अपने आप से डिवाइड किया जाता है। यानी जैसे 495 था, मैं इसे 495 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्वेश्चन यानी आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास आंसर वही का 1 आ जाता है। तो व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ आप क्या लिखेंगे, क्वेश्चन इज 1। सिंपल, आसान सी बात है। ये दूसरी प्रॉपर्टी हुई। तीसरी प्रॉपर्टी कहते हैं व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर। 0 को किसी नंबर से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या लिख दूं, व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर वी गेट कितना, 0। यानी अगर किसी 0 को किसी नंबर से आप डिवाइड करो तो आपके पास क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। 0 का मतलब कुछ भी नहीं है, उसको 10 लोगों में बांट दो, कुछ मिलेगा किसी को, क्या कुछ नहीं मिलेगा, 0। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज हमने आपके साथ डिवीजन की सीखी। आइए और आगे की बात करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं डिवीजन बाय 1000 एंड 10,000। 1000 और 10,000 से हमको डिवाइड करना है, तो सीधा सीधा कैसे करना है, आइए क्वेश्चन को लेकर के समझते हैं। मान लीजिए 5 6 3 7 को, ये बेटा ये डिवीजन का निशान होता है, ऐसा डिवाइड का निशान होता है, उसको आपसे बोला गया 1000 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, और आपसे डिवाइड जब करना तो देखिए कैसे कर रहे हैं, 5 6 3 7 इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो 1000 और ये कितना 5000, तो कितने पर दे दूं मैं इसको, यहां पर क्वेश्चन लिख लीजिए 5, तो 5 को इससे मल्टीप्लाई करना होता है, कितना आ जाएगा, दैट इज 5000 6 3 7। अब बस इसके बाद नहीं जा सकता, क्यों नहीं जा सकता भाई, क्योंकि ये जिससे हमने डिवाइड करना है वो 4 डिजिट में है उसमें, और ये 3 डिजिट वाला ही रह गया, इसका मतलब ये कम डिजिट वाला रह गया, तो इसके बाद डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये चीज आपके पास क्या आ गई, ये आपके पास आ गया रिमाइंडर, और जिस पर डिवाइड चला गया वो क्वेश्चन आ गया, दैट इज द क्वेश्चन। आसान सी बात है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि जब आप इसको 5637 को 1000 से डिवाइड किया तो 5 पर डिवीजन चला गया, और बाकी जो बचा वो नीचे रिमाइंडर आपके पास आ गया। ठीक है, अब अगर ऐसा ही कुछ क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कशन करूं जिसमें आपको 10,000 से डिवाइड करना हो, तो आपने देखा कि ये 1000 तक की ही वैल्यू थी, तो ये वाली चीज जो है, ये फर्स्ट वाली जो है ये क्वेश्चन बन गया, और ये जो लास्ट वाले जो 3 डिजिट हैं ये आपके पास रिमाइंडर की टर्म में आ गए, जबकि मेरे पास 1000 5000 रिजल्ट था। आइए क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें 10,000 से हमको डिवाइड करना है। तो 10,000 से अगर मुझे डिवीजन करना है, मान लीजिए आपकी बुक से एग्जांपल उठाता हूं, 3 6 9 8 5, डिवाइड दिस बाय 10,000, इसको 10,000 से डिवाइड कर दीजिए।
तो 10,000 से डिवाइड 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 डिजिट उधर 5 वाले से उसको डिवाइड करना है। तो समझिए ये वाला तो आपके पास क्या बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा, और बाकी जो है वो रिमाइंडर बन जाएगा। ठीक है, इसी को इसी तरीके से याद रख सकते हैं हम जी। तो अब अगर मैं डिवाइड भी करके देखूं, 10,000 से इसे डिवीजन करूं मैं, तो कितने पर जाएगा, 3 पर। ये 30,000 आ गया, 5 8 9 6, ये रिमाइंडर आपके पास। दिस इज द रिमाइंडर, और ये मेरे पास क्वेश्चन होगी, दैट इज द क्वेश्चन। आसान सी बात है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। अब आपके पास आ गई एक एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज के बारे में लास्ट क्लास में भी मैंने बोला था कि आपको एक्सरसाइज सारी की सारी करनी है, अपनी वर्कबुक के अंदर करनी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन जो मैंने करा दिए केवल यही के यही करने, बाकी आगे भी आपको क्वेश्चंस करके दिखाने हैं, करने हैं, राइट ना। तो एक्सरसाइज को अगर आप देखेंगे तो बहुत इजी दिखाई दे रही है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप अपने आप करें इसको, राइट। थैंक यू वेरी मच।